और ये जो तस्वीरें आज एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान की है और दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री की, वो तस्वीरें जरा चलाइए, जहां उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस ने कैसे बर्बादी मचाई, अब पाकिस्तान में ब्रह्मोस का डर है। वहां के एयर मार्शल कहते हैं कि भोलारी को ब्रह्मोस ने कैसे तहस नहस कर दिया। अब तो प्रमाण वहीं के लोग दे रहे हैं, यहां बोलने की जरूरत नहीं। जय हिंद सुचारिता। देखिए, आपने जय हिंद का उद्घोष किया है और आपने बड़ी अच्छी सवाल बलूचिस्तान से शुरू की। वहां पर 39 कोऑर्डिनेटेड अटैक किए हैं बीएलए की संयुक्त सेनाओं ने, जिसमें उसके बाद 71 अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी। और जो वो जहादी आसिम मुनीर 2 दिन पहले चिल्ला रहा था कि 1500 लोग हमारे को बलूचिस्तान लेना, ये 1500 लोगों की भीड़ है। उस आसिम मुनीर से पूछिए, उस जिहादी आसिम मुनीर से, पूरी बलूचिस्तान की संख्या 1 करोड़ तकरीबन 31 लाख है। 25 करोड़ की जनसंख्या पाकिस्तान की है, उसमें से ज्यादातर आपको, वो कहता है 1500 लोग 10 उसकी नस्लें नहीं ले सकती। देखिए साहब, ये इनकी जो गीदड़ धमकी है सुचारिता, 39 कोऑर्डिनेटेड अटैक 7 तारीख के बाद, 71 अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी। और फिर आपने कहा ब्रह्मोस की जो खलबली है, ब्रह्मोस को देखा ना, उनके एयर मार्शल साहब कहते हैं एवेक्स को मार दिया बुलारी में। उन्होंने कहा 4 गिराए, 15 की नाम ले ली, और उनको ने वहां से एक स्क्वाड्रन लीडर भी मारा गया। एवेक्स का नाम जानती हैं आप? उस एवेक्स का, तो सैप कहते हैं उसको। 800 करोड़ एक एवेक्स, एक केवल मारा उन्होंने, मांगा हैंगर में गिरा है वो बुलारी। इट इज द स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ देयर। कितने एयरक्राफ्ट गए आपने, 1400 किलोमीटर फ्रंटेज पे, डीप इनसाइड अप टू 400-500 किलोमीटर। उनकी तो टोटल डेप्थ ही 1000 की है। आपने चुन करके मारा है। और कितने शहरों में, राहुल, आप नाम गिनता नहीं जाएगा। आपने उन आतंकवादियों के ठिकानों पे मारा, भावलपुर में, मुरुदके में, लाशों की दाद बचा दी। और हम तो कहते हैं तो टेलर है। अभी आप पूरा पिक्चर देखेंगे सुचारिता जी। सर, ये जो तस्वीर हमने देखी है आज, जब रक्षा मंत्री गए हैं, बड़ा एक सुख का एहसास होता है सर। ये मेरे सारे मेहमान इससे सहमत होंगे, दर्शक जो देख रहे हैं वो सहमत होंगे। जब हमारे जवान वहां हुंकार भरते हैं सर, भारत माता की जय, तो खुद भी मन से निकलता है। हमने देखी है पिछले दिनों में कैसे एक भारतीयता, और आज हम एक नेशनलिस्ट कलेक्टिव की भी बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादी आवाज। न सिर्फ वो लोग जो आप लोग सब बहुत जानकार लोग हैं, लेकिन एक देश में बैठा एक आम भारतीय भी उस राष्ट्रवाद से जुड़ता है। और वो सीधे ऐसे ही मौके होते हैं जब वो राष्ट्रवाद का जो एक सोच है वो खुलकर सामने आती है और देश के साथ खड़े रहने का जो जज्बा है वो निकल कर आता है। मैं एक बार जरा ये बताऊंगी सर, आज आपने कहा, मैंने एयर मार्शल, वहां के जो एयर मार्शल है उनका जिक्र किया। हमारे अंदर तो सर संस्कार है, संस्कृति है कि हम वहां के अफसरों की भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो सेना के अफसर हैं और हम सम्मान करते हैं। उनमें नहीं है सर, वो हम जानते हैं। मेजर जनरल दत्ता, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जो आज तस्वीर आई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, डिप्टी पीएम की, जो वहां बता रहे थे कि देखिए क्या कहा है, वी आर द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अपने देश को झूठ परोसने की पराकाष्ठा देखिए। वहां ये एआई जनरेटेड वर्जन चल रहे हैं और उन्हीं की, जरा चलाइए उसे, और वहीं की जो मीडिया है, वहीं की मीडिया ने उसे फैक्ट चेक कर दिया। वो दोनों तस्वीरें चलाइए। उन्हीं की मीडिया ने फैक्ट चेक करके बता दिया कि ये तो झूठे हैं। एक्चुअल वर्जन तो उस दिन के अखबार का ये था। तो ये झूठ परोसा जा रहा है। देखिए कैसे रंगे हाथों अब इनके झूठ की इबारत कहां तक जाएगी। मेजर जनरल दत्ता। जय हिंद सुचारिता, भारत माता की जय। अभी ऐसा है कि ये जो एक मुल्क है, ये झूठ के पुलिंदे पे टिका हुआ है। इनका कोई दीन ईमान, कोई इनका, जिसको बोलते ना कि ये कैरेक्टर ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो करेंगे और नंगे होकर लोगों को बोलेंगे हमने किया ही नहीं। तो ये वो वाला मुल्क है।
जो अपने अवाम का उल्लू बनाता चला आया है। पाकिस्तान की फौज अपने अवाम को दबाने के लिए, लूटपाट करने के लिए भारत का खतरा दिखाती रही, कश्मीर के हरे बाग दिखाती रही। लेकिन आज मैं भारत की अवाम की तरफ से पाकिस्तान की अवाम को एक संदेश भेजना चाहता हूं। अगर आप अपनी तरक्की, खुशहाली और फ्यूचर चाहते हैं, आप इस रैबिड आर्मी जो आपकी फौज है, इसको बैरक में भेजिए और एक ट्रू डेमोक्रेसी लेके आइए आप पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो आपका मुल्क तबाह हो जाएगा और उसमें हमारा जो योगदान रहेगा वो इसकी वजह से रहेगा कि आपकी जो ये पागल फौज है, जो ये मौलाना मुनीर आज के दिन में मदरसे का पढ़ा हुआ एक जर्नल उसको चला रहा है और एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट रोग नेशन बन चुका है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। तो आपका फ्यूचर बहुत डार्क है। तो इसलिए जो आपके मिनिस्टर हैं, इनकी बात मत सुनिए। आप इंटरनेशनल मीडिया को खुद चेक करें। आज का दिन टेक्नोलॉजी का दिन है, सोशल मीडिया है, सारी जानकारी आपको आपके हथेली में है। आपको सच का सच, झूठ का झूठ मिल जाएगा। बिल्कुल। भारत जो करता है उसका आपको प्रमाण देता है, प्रूफ देता है। हम कोई भी फर्जी काम नहीं करते हैं। सर मैं एक बार जरा ये बताऊंगी, आपने बिल्कुल सही कहा, फर्जी फर्जी काम नहीं करते हैं। फर्जी काम हमने उंगली पे छोड़ा है, और ये इसलिए भी है सर फर्जी काम क्योंकि एक झूठ को छुपाना है। ये झूठ छुपाना है कि आपके एयरबेसेस बर्बाद हुए हैं, ये झूठ छुपाना है। वहां पर पाकिस्तानी पत्रकार अब जाकर लश्कर तैयबा के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनमें तबाही दिखा रहे हैं। मैं वो आ गया वो भी दिखाऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर बताऊं कि पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री मौजूद है। बैठक से निकले विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक है, और इसको इस तरह से भी देखिए कि आज देश के रक्षा मंत्री ने जब कहा है कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, वो जरा ग्राफिक भी स्क्रीन पर चलाइए, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं ये पूछूंगी मेजर जनरल सोई के कौन से पिक्चर अब पाकिस्तान को दिखाई जाएगी। ये तो पाकिस्तान को भी नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है ये पिक्चर होगी बहुत घातक उनके लिए। ये बड़ा क्लियर है मेजर जनरल सोई। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल सुचारता जी। पहले मैं हल्का सा जो उनका झूठ है उस पर मैं बहुत हंसी आती है मुझे कि सारी उनके लोग अपने वीडियो बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और पूरी इंटरनेशनल मीडिया आज बता रही है कि कितना नुकसान हुआ है, और यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो ये तो आज की दुनिया में इनका एक तरह से मजाक उड़ना शुरू हो गया, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश एक बार नहीं अनेकों बार हो गया। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आज जो वहाँ पर प्रेशर है, जो मीटिंग है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत की सेनाएं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, डिप्लोमेटिक कोर और देश की जनता पूरी तरह से तैयार है कि अगर फिर से हुआ जैसे कि अभी थोड़ा सा भी पाकिस्तान ने गड़बड़ करने की कोशिश की, तो फिर उसका जवाब जो है फिर ऐसा होना चाहिए, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि फिर इस तरह से युद्ध रोकने की बात नहीं हो, और सजा मतलब इससे कई गुना ज्यादा, कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। और इस समय में भारत इंटरनेशनल प्रेशर भी बना रहा है, जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि IMF का फंड जो है किस प्रकार से लश्कर तैयबा को दिया जा रहा है, उनके टेरर कैंप को दोबारा बनाने के लिए देने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो बात है ये बड़ा जरूरी है कि जो पैसा है ये एक तरह से टेरर फंडिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही जरूरी बात दुनिया को समझनी चाहिए, और पैसा किस, क्यों, कैसे दें, क्या दें, ना दें, ये आज बड़ा जरूरी है। तीसरी बात जो राजनाथ सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी, इस चीज को मैं भी कई बार आपके चैनल में कहा है कि आज पाकिस्तान में इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। उनके जिस प्रकार से, चाहे वो झूठे स्टेटमेंट हो या परमाणु शक्ति के उपयोग के बारे में स्टेटमेंट आते रहते हैं, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि उनकी परमाणु के जो हथियार हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके पूरी दुनिया लग के उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान उसका मिसयूज नहीं करे। मुझे ये भी डर है कि आज जिस प्रकार से हालात हैं, वो किसी आतंकवादी ग्रुप या आतंकवादी देश को भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बेचने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा पहले भी इन्होंने किया है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो। ये सब बात कहना चाहती हूँ क्योंकि आज जिस तरह से एक कन्फेशन पाकिस्तान से ही आया कि उनकी एयरबेसेस तबाह हुई हैं, एक कन्फेशन पाकिस्तान से ही आया कि हमारे तो डेप्यूटी पीएम भी झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं। ये देखिए कैसे AI जनरेटेड क्लिप्स वो चलाते हैं। सर ये देश, जैसा मैंने कहा कि जब आपका नेतृत्व झूठ का पुलिंदा हो तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ये पीठ में छुरा भोगने वाले ही लोग हैं, और इसीलिए आज राजनाथ सिंह ने कहा है कि इनको ये बताया जाएगा कि ये अभी इनको बता दिया गया है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।